रात के ठीक 2 बजे आदित्य की आंख अचानक खुल गई। गला सूख रहा था। घर में अजीब सी घुटन भरी खामोशी थी। वो नींद में लड़खड़ाता हुआ किचन की तरफ बढ़ा। लाइट बंद थी। जैसे ही उसने किचन में कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका उसके कान के पास से गुजरा। वो रुका। कुछ तो गलत था। घर में हवा चलने की कोई जगह नहीं। फिर उसने देखा, सिंक के पास कोई खड़ा था। एक औरत, लाल साड़ी, लंबे खुले बाल, बिल्कुल स्थिर, पीठ उसकी तरफ। आदित्य के पैरों ने वहीं जड़ पकड़ ली। उसने बहुत धीमी आवाज में पुकारा, संजना। औरत जरा सी हिली। फिर बहुत धीरे उस औरत ने गर्दन घुमानी शुरू की। पर अजीब बात यह थी, उसकी बॉडी नहीं हिली, सिर्फ गर्दन। धीरे चर्रर की आवाज के साथ, जैसे हड्डियां अपनी जगह पर न हो। आदित्य का दिल उछलकर गले में आ गया। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। वो संजना ही थी, उसकी बीवी, जिसे आज शाम उसने खुद जलाया था। लेकिन उसका चेहरा वैसा नहीं था जैसा उसे याद था। आंखें काली, गहरी, अंदर धंसी हुई, गालों पर जलने के काले निशान, और होंठ ऐसे खिंचे हुए जैसे किसी ने जोर से दोनों तरफ से पकड़ दागर खींच दिया हो। संजना ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर मुस्कान इंसानों जैसी नहीं। एक तनी हुई, टूटी हुई मुस्कान। तुम वापस क्यों आई? आदित्य की आवाज कांप रही थी। संजना ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। कदमों की आवाज नहीं, सिर्फ फर्श पर साड़ी घिसटने की सरसराहट। आदित्य पीछे हटते हटते दीवार से लग गया। संजना उसके बिल्कुल करीब आकर रुकी। उसकी आंखें खाली थीं, पर ऐसा लग रहा था जैसे वो आदित्य के अंदर झांक रही हो, गहरी, बहुत गहरी। और फिर उसने एकदम से फुसफुसाया, तुमने मुझे जलाया क्यों? आदित्य के पैरों से जमीन जैसे खिसक गई। वो हड्ड-बड्धा कर दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही मुड़ा, संजना दरवाजे पर ही थी, बिना आवाज, बिना कदम। बस अचानक वहां उसके जल चुके हाथों की उंगलियां धीरे धीरे उठीं और आदित्य के चेहरे की तरफ बढ़ने लगीं। उसकी उंगलियों से राख झड़ रही थी। आदित्य ने आंखें बंद कर लीं और तभी पूरे घर की लाइट एक झटके में जल गई। किचन में कोई नहीं था। आदित्य कांपता हुआ कमरे की तरफ भागा। बिस्तर तक पहुंचते पहुंचते उसकी सांसें टूटने लगीं। पर जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, बिस्तर पर लाल साड़ी रखी थी, अभी भी हल्की हल्की धुआं उठता हुआ, और उसके ऊपर संजना की चूड़ियां टूट चुकी, खून से लथपथ। आदित्य के पीछे से एक ठंडी आवाज आई, मैं वापस नहीं आई, तुमने मुझे बुलाया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले हिस्से में पता चलेगा आखिर आदित्य ने अपनी ही पत्नी को मारने का फैसला क्यों लिया था। अगर सच जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।